देश में वक्फ संशोधन अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है, जिसको पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस पर जमकर बहसबाजी हो रही है। मुस्लिम संगठन सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है। हालांकि एनडीए के कई सहयोगी दलों ने अपना पत्ता नहीं खोला है। ऐसे में विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा। हालांकि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, यानी विपक्ष के फ्लोर लीडर्स इस पर अपनी बात रखेंगे। सरकार उनके साथ चर्चा करेगी, जिस पर सरकार अंतिम फैसला लेगी कि बिल कल पेश करना है या नहीं। सदन में होने वाली चर्चा को लेकर गठित होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पहले वक्फ बिल को भी इसमें लिस्ट किया गया है। तो संसद में वक्फ बिल कल पेश हो सकता है और इस पर अब सियासत भी जोर पकड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस बिल का खिलाफत करेंगे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वहीं वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान भी सामने आया है। ललन सिंह ने कहा, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। जेडीयू नीतीश को कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यह कहना है ललन सिंह का। ललन सिंह ने कहा कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। तो ललन सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों का इस्तेमाल करती है। लेकिन एक बात जो ललन सिंह ने कही कि हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया। वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बड़ा बयान दिया है। किरेन रिजिजू ने दावा किया कि सरकार विधेयक को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां और संगठन समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो आपने सुना कि किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि विपक्षी दल मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान भी सामने आया है। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार देश का सद्भाव खराब करना चाहती है, लोगों की संपत्ति को छीना जा रहा है। प्रॉपर्टी छीन रहे ही ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाती। लोगों प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है। तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है, तो सही है। वक्फ संशोधन बिल पर हो रही राजनीति के बीच वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन का बयान भी आया है। जगदंबिका पाल ने दावा किया कि विपक्ष बिल पर सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी कि कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं होता।
किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए, तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है और इसके बाद भी एक लगातार गुमराह किया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो मस्जिदें चली जाएंगी, ईदगाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं? देश में कहीं ना कहीं बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। तो सरकार का यह कहना है कि यह बिल संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है और बिल को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, सरकार आज इस पर चर्चा करेगी, यह बिल कल पेश हो जाएगा और जब पेश होगा तो इस पर लंबी चर्चा चलेगी। अभी फिलहाल सरकार की तैयारी क्या है इस बिल को पास कराने को लेकर, अगर हम नंबर्स गेम को समझना चाहें तो? देखिए, सरकार की बात की जाए तो सरकार जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बिल को आसानी से लोकसभा हो या राज्यसभा हो पास करवा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू की बात की जाए, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की बात की जाए, टीडीपी की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए, ये वो तमाम राजनीतिक दल हैं जिसमें फिलहाल अब तक की बात की जाए तो कोई जो है विरोध में नजर नहीं आ रहा है। हमने जेडीयू के नेताओं से बात की है, हमने चिराग की पार्टी के नेताओं से बात की है, हमने शिवसेना से बात की है, हमने रामदास अठावले, हालांकि उनके ज्यादा सांसद नहीं है लेकिन उनसे बात की है। तो जो टीडीपी के जो सांसद हैं उनका भी ये कहना है कि ये बिल जो है मुसलमानों के विरोध में नहीं है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग यही होगा कि जब इस मामले पर जो वोटिंग होगी, सदन के अंदर जो है वोटिंग होगी, उस दौरान कितने लोग एब्सटेन होते हैं। हालांकि अभी तक सब यही कह रहे हैं कि हम जो है, जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि हम बिल का विरोध कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो सांसद हैं या एनडीए से जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस बिल के समर्थन में हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही होगा कि जब ये बिल सदन में आता है तो उस दौरान किस पार्टी का क्या रुख होता है, क्योंकि हमारी जानकारी में कई जो सियासी दल ऐसे भी हैं जो इस बिल का करेंगे तो विरोध, लेकिन मुमकिन है कि जब ये बिल को पास होने की बारी आएगी या वोटिंग होगी उस दौरान सदन से एब्सटेन भी हो सकते हैं। तो नंबर गेम अपने आप में काफी हो जाता है इंपॉर्टेंट। जी तो देखिए, अंकित बता रहे हैं कि कई ऐसे सियासी दल हैं जब अगर वोटिंग की नौबत आएगी तो वो सदन से बाहर जा सकते हैं, एब्सटेन रह सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।